नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा शास्त्रीय नृत्य, जो कि आर्ट और कल्चर का 5वां पार्ट होगा। अभी तक हमने आर्ट और कल्चर के 4 पार्ट कर चुके हैं, 1 से 4 तक, और उनकी प्लेलिस्ट बनाकर एक प्लेलिस्ट में सभी पार्टों को अपलोड कर दिया है। तो यदि आप अभी तक इन चारों पार्टों को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आप इन चारों पार्टों को देखने के बाद इस 5वें पार्ट को देखिएगा, जिससे आपको आर्ट और कल्चर का वो फ्लो समझ में आएगा और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यदि आपको हमारे चैनल से जुड़ना है तो आप यहाँ हमारे ब्रेक एग्जाम चैनल पर जुड़कर इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं, और इसकी जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक लगा दी है, तो वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और PDF प्राप्त करके अच्छे से इसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो PDF आपको मिलेगा वो 5 क्लासों का एक कंपाइल PDF रहेगा। तो ये सबसे अच्छी बात रहेगी कि 5 क्लासों का कंपाइल PDF रहेगा एक ही में, तो जिससे आपको हर वीडियो को अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत न रहेगी, एक PDF में ही सारे वीडियोज के लेक्चर कवर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब भारत में नृत्य के प्रकार। सबसे पहले शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं? तो शास्त्रीय नृत्य 8 प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं 8 कौन कौन है, मैप के थ्रू भी देखते चलेंगे। पहला है कथक उत्तर प्रदेश, यहाँ पर देख लीजिए कथक उत्तर प्रदेश लखनऊ। दूसरा है सत्रिय असम, तो यहाँ पर सत्रिय असम है नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद तीसरा है मणिपुरी, मणिपुर में, तो तीसरा मणिपुरी है मणिपुर में। चौथा है ओडिसी उड़ीसा का, तो चौथा ये ओडिसी उड़ीसा का। उसके बाद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। फिर है भरतनाट्यम तमिलनाडु का, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का। उसके बाद केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। ये केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं और काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं हर बार ये ऐसे नृत्य, तो याद रखिएगा केरल के 2 शास्त्रीय नृत्य कथकली और मोहिनीअट्टम। अब आइए देख लेते हैं लोक नृत्यों के बारे में। अक्सर यहाँ से आपके परीक्षाओं में सवाल बनते हैं, जैसे कि छऊ लोक नृत्य कौन से राज्यों में डांस किया जाता है या किया जाता है? तो झारखंड और उड़ीसा का मयूरभंज जिला में छऊ नृत्य को किया जाता है। उसके बाद आलकाप नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो झारखंड में आलकाप लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद झूमर या झमुहर ये झारखंड और उड़ीसा में किए जाते हैं। तो झूमर जो लोक नृत्य है वो झारखंड और उड़ीसा में किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं पाइका। पाइका उड़ीसा का लोक नृत्य है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पाइका जो विद्रोह हुआ था, जो पाइका विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर हुआ है? तो विद्रोह में। तो ये पाइका जनजाति द्वारा ही यह लोक नृत्य किया जाता है, इस कारण से उनकी जनजाति के नाम पर इस नृत्य का नाम पाइका नृत्य रख दिया गया है। उसी प्रकार डांडा यात्रा उड़ीसा में किया जाता है। उसी प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगला कालबेलिया, स्टार लगाइएगा। कालबेलिया राजस्थान का है, तो राजस्थान का लोक नृत्य है कालबेलिया राजस्थान का। उसके बाद है घूमर, तो घूमर भी राजस्थान का है, याद रखिएगा घूमर राजस्थान का। उसके बाद तेरा ताली, तो तेरा ताली राजस्थान का है। उसके बाद गरबा लोक नृत्य गुजरात का है। उसके बाद टिप्पणी, तो गुजरात की है, तो टिप्पणी गुजरात का लोक नृत्य है। उसके बाद हम 11 नंबर पे देख लेते हैं भांगड़ा और गिद्दा पंजाब का है। जाट और जाटिन बिहार का है लोक नृत्य। उसके बाद बिरहा बिहार का है। उसके बाद गौर मारिया छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद राउत नाच छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। उसके बाद कुंभी, तो केरल और तमिलनाडु का कुम्मी लोक नृत्य है, याद रखिएगा कुम्मी लोक नृत्य केरल और तमिलनाडु का है। उसके बाद देख लेते हैं मयिलट्टम
तो मयिलट्टम केरल और तमिलनाडु दोनों ही राज्यों में किया जाता है। उसके बाद पढ़यानी देख लेते हैं। तो पढ़यानी लोक नृत्य केरल में किया जाता है। उसके बाद है चक्वार कुथु। तो चक्वार कुथु केरल में किया जाने वाला लोक नृत्य है। उसके बाद कैकोटिकली केरल का लोक नृत्य है। उसके बाद पुगड़ी महाराष्ट्र गोवा में किया जाता है। पुगड़ी या फुगड़ी, तो महाराष्ट्र और गोवा में फुगली लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद जवारा देख लेते हैं। तो जवारा मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है, फेमस है, इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद मटकी मालवा क्षेत्र का लोक नृत्य है। फिर है कर्मा, छोटा नागपुर का पठार, कर्मा लोक नृत्य याद रखिएगा। कर्मा छोटा नागपुर के पठार का प्रमुख लोक नृत्य। उसके बाद चिराव मिजोरम का लोक नृत्य है। उसके बाद दलखई उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो याद रखिएगा, दलखई उड़ीसा का लोक नृत्य है और चिराव मिजोरम का लोक नृत्य है। उसके बाद नाट्यकला में देख लेते हैं। नकल या भांड पंजाब का है। तो नाट्यकला जो होती है नकल या भांड, ये पंजाब का है। उसके बाद भावना असम का लोक नृत्य नाट्यकला है। उसके बाद यक्षगान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक का नाट्यकला है यक्षगान। उसके बाद देख लेते हैं स्वांग। तो स्वांग कहाँ की नाट्यकला है? तो पंजाब हरियाणा की है स्वांग। और तमाशा, तो ये तमाशा है महाराष्ट्र का। उसके बाद नौटंकी, तो नौटंकी है उत्तर प्रदेश की। और ओजापाली कहाँ की है? तो ओजापाली असम की है। अगला है 8वां मांझ। मांझ कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। और पोवड़ महाराष्ट्र का है। उसके बाद देख लेते हैं करीला हिमाचल प्रदेश का है नाट नृत्य। उसके बाद अंकिया नट कहाँ का है? तो असम का है अंकिया नट। रामलीला कहाँ का है नाट्यकला? तो उत्तर प्रदेश की है। उसके बाद 10 काठिया उड़ीसा का लोक नृत्य या नाट्यकला है। उसके बाद गरोड़ा गुजरात का है नाट्यकला। उसके बाद रासलीला गुजरात की है। फिर रम्मन कहाँ की है? तो उत्तराखंड की है रम्मन। और थेय्यम कहाँ की है? तो थेय्यम केरल की है। तो याद रखिएगा थेय्यम केरल की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट भी है थेय्यम। उसके बाद पगाती बेसालू आंध्र प्रदेश की है। फिर वायलता कर्नाटक के है, याद रखिएगा कर्नाटक का लोक नृत्य वायलता या बायलता। उसके बाद तमिलनाडु का लोक नृत्य करुवंजी तमिलनाडु का लोक नृत्य है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य देख लेते हैं। पहला है ख्याल बुंदेलखंड का, रंगीन कागज और बांस के पत्थर की आकृति सर पर रखकर नृत्य। उसके बाद रास नृत्य ब्रजवासी करते थे, चरकुला नृत्य ब्रज करते थे। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। पहला है ख्याल, दूसरा है रास नृत्य, तीसरा है चरकुला ब्रजों के द्वारा, चौथा है झूला नृत्य ब्रज मंदिरों में, पांचवा है मयूर नृत्य ब्रज के लोग करते थे मयूर नृत्य। और कैसे करते थे? मोर के पंख से बने वस्त्र धारण करके करते थे। आप लोगों ने इसको रामलीला में देखा होगा। ऐसे नृत्य किया जाता है, मोर के पंखों की एक पूरी पोशाक रहेगी और उसे पहनकर वो फिर डांस करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? मयूर नृत्य। उसके बाद धोबिया नृत्य पूर्वांचल के लोगों का है, धोबी समुदाय द्वारा। उसके बाद कटघोड़वा पूर्वांचल का है, कटघोड़वा पूर्वांचल का है। उसके बाद जोगनी, तो जोगनी कहाँ की है? अवध की। रामनवमी याद रखिएगा जोगनी कहाँ की है? अवध में जोगनी नृत्य किया जाता है। नटवरी नृत्य कहाँ पर किया जाता है? तो पूर्वांचल में अहीर समुदाय द्वारा नटवरी नृत्य किया जाता है। उसके बाद पाई डंडा बुंदेलखंड के लोगों द्वारा पाई डंडा लोक नृत्य किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं राई कहाँ का किया जाता है? तो बुंदेलखंड। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर किया जाता है। राई को मयूर नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद कर्मा नृत्य
तो मिर्ज़ापुर 2 सोनभद्र में किया जाता है कर्मा नृत्य। उसके बाद हम देखते हैं देवी नृत्य, तो बुंदेलखंड में किया जाता है देवी नृत्य, बुंदेलखंड में। उसके बाद द्वीप नृत्य, तो बुंदेलखंड में किया जाता है द्वीप नृत्य। उसके बाद हम देख लेते हैं सोरा, तो सोरा बुंदेलखंड में फसल काटते समय सोरा या सहरा किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही और वीडियोज भी मिलते रहें। तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम की लिंक से हमारे चैनल को जुड़िए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेक एग्जाम।